आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये नाम सुनने के बाद मेजॉरिटी लोग को यही लगता है कि इसमें सिर्फ एमबीए होता है और उसके लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद गेट की एग्जाम देनी होती है। बट ऐसा नहीं है। 90% लोग को ये नहीं पता होता है कि आप आईआईएम में भी 12th के बाद एडमिशन ले सकते हो, चाहे आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हो। जी हाँ, माई सेल्फ दीपेन सत्यदेव, आई एम फाउंडर एंड केमिस्ट्री टीचर ऑफ ब्रेनवेव एकेडमी वडोदरा। मैं बच्चों को कैरियर सिलेक्शन के साथ साथ एडमिशन प्रोसेस को स्मूथ करने में भी हेल्प करता हूं। तो आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज आईपीएम। ये कोर्स आपको डायरेक्टली 12th के बाद आईआईएम के अंदर एंट्री दे सकता है, बिकॉज इंडिया की 7 आईआईएम ये कोर्स रन करती है। ये एक्चुअली एक 5 साल का कोर्स है जिसमें बीबीए एंड एमबीए इंटीग्रेटेड होता है और वो 12th के बाद होता है। इसके अंदर आपको जो एडमिशन है वो उसकी एंट्रेंस एग्जाम जैसे आईपी मेट एंड जीप मेट के थ्रू मिलता है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जब मैनेजमेंट वर्ड सुनते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ 11th-12th में जो बच्चों ने कॉमर्स किया है वही मैनेजमेंट कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पे ये चीज जानना जरूरी है कि आपने 12th चाहे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कहीं से भी किया हो, आप आईआईएम के अंदर आईपीएम कोर्स कर सकते हो और ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बिकॉज ये जो एग्जाम है उसका जो सिलेबस है उसमें मेनली मैथमेटिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने 11th-12th साइंस में मैथ्स लिया है तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप आगे 11th-12th में कॉमर्स लेना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये है कि गो विथ मैथ्स, ताकि एग्जाम क्लियर करना आपके लिए इजी हो। और अगर आप साइंस और कॉमर्स नहीं बट ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के बच्चे हो तो आपको मैथ्स की प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ेगी। अब वो बच्चे जो अभी 9th-10th में है और आगे जाके ये मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप अभी से अपना मैथ्स का जो फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग करो। अपनी जो इंग्लिश की वोकेबलरी है वो अभी से इंप्रूव करने की ट्राई करो, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू इंप्रूव द वोकेबलरी। और अपना लॉजिकल रीजनिंग जो है वो डेवलप करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप जितना जल्दी प्रिपरेशन चालू करोगे 11th-12th में उतना ही कम प्रेशर आएगा। तो आज हम ऐसे 7 आईआईएम के बारे में बात करते हैं जो आपको आईपीएम कोर्स ऑफर करती है। सबसे पहला आईपीएम कोर्स जो है वो 2011 में आईआईएम इंदौर में चालू हुआ था। इसके अंदर एडमिशन में ऐसा है कि आपको सबसे पहले आईपी मेट इंदौर की एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है, जिसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके अंदर टेंटेटिव जो सीट्स है वो 150 है और अप्रोक्सीमेट उसकी जो फीस है वो 35 to 40 lakhs है। दिस नंबर ऑफ सीट्स एंड अप्रोक्सीमेट फीस कैन बी वेरी ईयर टू ईयर। उसके बाद 2019 में आईआईएम रोहतक ने आईपीएम कोर्स चालू किया था। उसके अंदर भी एडमिशन आपको आईपी मेट के थ्रू मिलता है, लेकिन आईआईएम रोहतक अपनी खुद की एग्जाम लेता है, आईपी मेट रोहतक। इसमें भी एग्जाम के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसके अंदर भी नंबर ऑफ सीट्स एंड फीस ये ईयर टू ईयर वेरी कर सकती है। द थर्ड इज आईपीएम रांची। इसके अंदर जो आपको एडमिशन है ना वो आईपी मेट इंदौर के मार्क्स के थ्रू ही मिलता है। इसमें भी पर्सनल इंटरव्यू होता है और 60 to 120 इसमें टोटल सीट्स है और 33 to 36 लाख इसकी टोटल फीस है। देन आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोध गया, ये 2021 में इसने कोर्स चालू किया था, लेकिन इसके अंदर जो एडमिशन है वो जीप मेट के थ्रू मिलता है। मैं आगे आपको आईपी मेट एंड जीप मेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू जनरली नहीं ली जाती है और इसके अंदर भी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो ईयर टू ईयर वेरी करती रहती है। देन आईआईएम शिलोंग, इसने अभी रिसेंटली 2025 में आईपीएम कोर्स चालू किया था। इसमें भी एडमिशन जो है वो आपको आईपी मेट इंदौर के थ्रू ही मिलता है। तो देखिए, आईपी मेट इंदौर जो है वो आपको 3-4 जगह पे काम आती है। इसमें भी इंटरव्यू हो सकता है। इसमें कंपेरेटिवली सीट्स एंड फीस जो है वो वेरी करेगी। देन आईआईएम अमृतसर, ये इसने भी 2025 में कोर्स चालू किया था। इसमें भी जो एडमिशन है वो आपको आईपी मेट इंदौर के थ्रू मिलता है। इंटरव्यू कैन एक्सपेक्टेड। देखो, ये क्या होता है ना कि जो एडमिशन की प्रोसेस होती है वो ईयर टू ईयर वेरी करती है, ठीक है। तो वो तो जो ईयर में आप देने जा रहे हो अकॉर्डिंगली होगा, बट हाँ जो एंट्रेंस एग्जाम है इट वुड बी सेम ओनली, राइट। अब एक एक्स्ट्रा में जो आईएम के बारे में बात कर रहा हूं वो आईपीएम कोर्स नहीं देती है, वो सिर्फ बीएमएस कोर्स देती है, दैट इज बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी। वो एक्चुअली 4 साल का कोर्स है, बट मैंने यहाँ पे इसमें इंक्लूड इसलिए किया है कि उसके अंदर भी एडमिशन जो है आपको वो आईपी मेट इंदौर के थ्रू ही मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आईपीएम कोर्स के अंदर एडमिशन है
वो आपको 3 में से कोई एक एंट्रेंस एग्जाम थ्रू मिलता है, एक आईपीमेट इंदौर, आईपीमेट रोहतक एंड जिपमेट। अब ये तीनों एग्जाम को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीमेट इंदौर। पहले तो आईपीमेट का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। आईपीमेट इंदौर जो है इट इज कंडक्टेड बाय आईआईएम इंदौर, बट इट इज एक्सेप्टेड इन IIM इंदौर, IIM रांची, IIM अमृतसर, IIM शिलोंग एंड IIM सिरमौर। बेसिकली इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वर्बल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और जनरली आईपीमेट क्लियर करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। देखो, ये तीन एग्जाम में से सबसे टफेस्ट जो होती है वो आईपीमेट इंदौर होती है, और उसमें कंपटीशन लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं आईपीमेट रोहतक की। तो इट इज कंडक्टेड बाय IIM रोहतक एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय IIM रोहतक ओनली। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी बेस्ड होती है। इसमें भी जनरली आईपीमेट क्लियर करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसका जो लेवल है वो मॉडरेट टू हाई होता है, और इसमें कंपटीशन हाई होती है बट लेसर देन दी आईपीमेट इंदौर। अब हम बात करते हैं जिपमेट। ठीक है, पहले तो जिपमेट का फुल फॉर्म क्या है? Joint Integrated Program in Management Admission Test. It is conducted by NTA, National Testing Agency, and it is accepted by IIM Jammu and IIM Bodh Gaya. इसमें जनरली पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है, और इसके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेस्ड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, और इसमें कंपटीशन लेवल उतना ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने आईपीमेट इंदौर, आईपीमेट रोहतक एंड जिपमेट के सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज कि जो मैथ्स के टॉपिक है लाइक एरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे जो टॉपिक है वो क्लास 9 to 12 लेवल के होते हैं। तो आपका मैथ्स जो है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए टू क्रैक आईपीमेट और जिपमेट। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के बारे में बात करो तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो पैरा जंबल, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, वर्बल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। और हाँ, आईपीमेट इंदौर के अंदर लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आईपीमेट रोहतक के अंदर एक सेपरेट सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का, और जिपमेट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात हुई आईपीएम के बारे में। अभी भी अगर आपको आईपीएम या उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और कुछ भी जानना हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हो, या तो आगे जाके लेने वाले हो, और उसके रिलेटेड कोई भी कोर्स के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स का बच्चा 8 to 12 में है तो प्लीज उसको ये वीडियो शेयर करिए, बिकॉज ये हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद शायद उसका करियर ऑप्शन बदल जाए। ठीक है, और हाँ, मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।